नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज किस टॉपिक पे मैं जो है लॉ आपके सामने लाने वाला हूँ। और धन्यवाद, आप लोगों का काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, इसीलिए मुझे भी जोश आ रहा है कि नई से नई टॉपिक पे आपके पास रोज न्यू जजमेंट्स लाता रहूँ, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो। तो लेकिन मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फीडबैक तो मुझे लगभग हर पोस्ट पे मिलनी ही चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर जो है अपनी फीडबैक दें कि ये वीडियो कैसी बनी है, टॉपिक में या किसी और चीज़ में कोई भी आपको कमी लगती है या कोई और इम्प्रूवमेंट करनी है, या आपके पास कोई ऐसी जजमेंट हो जो आपको लगता है कि उस विषय पर भी मैं जो आगे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया करके उसे भी कमेंट सेक्शन में जजमेंट का रेफरेंस दें मुझे, उसका नंबर दें जो भी होगी, और टाइटल दें, और जिस भी ऑनरेबल कोर्ट की होगी वो भी मेंशन करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे और भी थोड़ा डिफरेंट अलग से सर्च करके मैं जो है आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो चलिए, मैं अब आपको सीधे ले चलता हूं उन जजमेंट्स की तरफ जो कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एचपी की है। बने रहिए एंड तक, ताकि मैं एंड में आपको जो है उनके टाइटल भी बता सकूं, ताकि आप लोग उसे यूज कर सकें। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इन रेफरेंसेस को सेव रखें। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक भी इसमें नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कि कैसे सेव कर सकते हैं इसको, और कैसे जो है एक आप स्मार्ट लॉयर बन सकते हैं, अपनी डाइजेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इन वीडियो से, और ईज़िली सर्च हो सकती है विदिन नो टाइम। तो वो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक डाल दूँगा नीचे। तो धन्यवाद। तो चलिए, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अब जजमेंट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंट है, और इसमें जो है यूजुअली ये प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे किसी की नीचे से कन्विक्शन हो जाती है, सेंटेंस हो जाता है, तो अंडर सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी हम एक एप्लीकेशन देते हैं फॉर जो है क्या कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे के कन्विक्शन भी सस्पेंड करनी जरूरी पड़ सकती है, क्योंकि इसका जो है बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली इलेक्शन के मैटर्स में, और या सर्विस मैटर में भी, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में या किसी भी जॉब में होते हैं, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। तो वो क्या सर्कमस्टांसेस है, किन सर्कमस्टांसेस में कन्विक्शन भी स्टे हो सकती है, तो ये मैं आपको इन जजमेंटों के हेल्प से बताने जा रहा हूँ। तो नॉर्मली जो है सिर्फ सेंटेंस ही जो किया जाता है, ये पैरा 4 है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंट में, जिसमें कहा गया है, before proceeding further, it may be seen whether there is any provision which may enable a court to suspend the order of conviction, as normally what is suspended is execution of the sentence. तो और इसमें जो नीचे और एक हाईलाइटेड पोर्शन है, वहां पे ये मैंने जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, बट आल्सो टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, विच मीन्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। यानी कि ये पावर्स जो है वेस्टेड है, लेकिन ये पावर कब और कैसे जो है एक्सरसाइज करनी है ऑनरेबल कोर्ट ने, इसके बारे में भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की है। ये 2007 की जजमेंट है, मैं इसका रेफरेंस आपको बाद में बताता हूँ। तो इसमें जो है इसी जजमेंट में पैरा 7 में, इसमें जो है सकमस्टांस था, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इन्होंने जो है अपना रिजाइन किया था, और ये फ्रेश इलेक्शन चाहते थे। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल सकमस्टांस हुआ था, जिस बारे में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा, इन द प्रेजेंट केस द अपेलेंट हैज सॉट द स्टे और सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन पास्ड अगेंस्ट हिम बाय द हाई कोर्ट on the ground that he was a sitting member of parliament on the date of the conviction, and though he would not have incurred any disqualification and could have continued to remain as member of parliament by merely filing an appeal within 3 months, and the protection would have inured to his benefit till the decision of the appeal. But in order to set high standards in public life, he immediately resigned from the membership of the Lok Sabha. He now wants to seek a fresh mandate from the electorate and wants to contest the election for the membership of the Lok Sabha, which is due to take place shortly on account of resignation, keeping in view the sad fact the present application needs consideration. तो ये जो है एप्लीकेशन जो है इनकी जो है फिर कंसिडर की गई, और इसके ऊपर जो है फिर सस्पेंशन की गई। जो नेक्स्ट जो जजमेंट है वो भी लगभग सेम ही ईयर की है। उसमें पैरा 11 में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने किया है कि मियरली बाय सस्पेंडिंग द सेंटेंस जो है वो उसमें काम नहीं बनता है, बल्कि स्टे ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन इज नेसेसरी। ये कहा है कि therefore this court in recent decision held that the appellate court has power to stay the execution of the conviction
and if the appellate court has stayed the conviction, then in that case this will not operate as a disqualification, but simply order of suspension of the sentence will not operate as staying the conviction. It was specifically mentioned that the stay of the order of the conviction will mean it is temporarily non-operative. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बात कही गई कि सस्पेंशन डज नॉट मीन स्टे ऑफ द कन्विक्शन, और ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए द सस्पेंशन डज नॉट मीन द स्टे ऑफ द कन्विक्शन, ये ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है. वी हैव आवरसेल्फ सीन द एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. The said application is a routine application under Section 389, whereby the applicant sought for suspension of sentence. There is nothing in that application to suggest that the applicant therein had sought the stay of conviction in कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन टू द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. तो ये यूजुअली एक जो हम भी सेट लैंग्वेज लिखते हैं वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही होता है, बट जहाँ कन्विक्शन भी स्टे करनी है तो स्पेसिफिकली वो भी प्रेयर करनी बड़ी जरूरी है. फिर पैरा 13 में इसी जजमेंट में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ द conviction is to result to some disqualification of the type mentioned in section 267 of the Companies Act, a narrow meaning should not be given to section 389(1) of the code to bar the court from granting an order staying operation of the order of the conviction in a fit case. तो ये जो है केस की अपनी अपनी मेरिट पे ये एज ए मैटर ऑफ राइट जो है न सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हम मांग सकते हैं, ना सस्पेंशन ऑफ हम कन्विक्शन मांग सकते हैं. पैरा 14 में ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली ये डायरेक्शन की है, एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट अबव that on 31 May 2002 the appellate court, while granting him the bail, only suspending the impugned order dated 9 May 2002. The suspension does not amount to temporarily washing out the conviction. The conviction still remains, only the operation of the order and the sentence remains suspended. That does not amount to temporary stay of the conviction. A specific order staying conviction has to be sought. तो इस केस में जो ये हुआ था कि एक सिंपल सी एप्लीकेशन जो है सेंटेंस को स्टे करने के लिए दी गई थी, सस्पेंड करने के लिए दी गई थी, और उसमें कन्विक्शन की स्टे नहीं मांगी थी. फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आई फिर उसके ऊपर जो ये मैटर गया, तो उसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि सिर्फ स्टे जो है सस्पेंशन जो है सिर्फ उसके सेंटेंस की मांगी थी, नॉट ऑफ द कन्विक्शन, देयरफॉर द ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट वाज राइट. एक नेक्स्ट जजमेंट 2012 की है जिसमें कि पैरा 15 में ये कहा गया कि वो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि कन्विक्शन को भी सस्पेंड किया जा सकता है. तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि इट इज ओनली इन द एक्सेप्शनल केस. एक एक्सेप्शनल केस आपको बनाना पड़ेगा कि क्यों जो है सस्पेंशन की जाए कन्विक्शन की भी. तो ये इट रीज दस इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन, a clear picture emerges to the effect that the appellate court in an exceptional case may put the conviction in abeyance along with the sentence, but such power must be exercised with great circumspection and caution, for the purpose of which the applicant must satisfy the court as regards the evil that is likely to befall him if the said conviction is not suspended. और फिर पैरा 17 में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है जो अल्टीमेटली वो ये है, the aforesaid order is therefore certainly not sustainable in law if examined in the light of the aforementioned judgments of this court. Corruption is not only a punishable offense but also undermines human rights indirectly violating them, and systematic corruption is a human rights violation in itself as it leads to systematic economic crime. Thus, in the aforesaid backdrop, the High Court should not have passed the said order of suspension of sentence in case involving corruption. It was certainly not the case where damage, if done, could not be undone, as the respondent employee, if ultimately succeed, could claim all the consequential benefits. The submission made on behalf of the respondent that the court should not interfere with the impugned order as such a belated stage has no merit for the reason that this court, wide order dated so and so, has already stayed the operation of the said impugned order. और जो नीचे से सस्पेंशन हुई थी सेंटेंस की एंड कन्विक्शन की, उसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया पैरा 18 के मुताबिक. फिर 2014 में एक जजमेंट आई है जिसमें के पैरा 2 में ऑफेंसेस थे 147, 148, 302 में
जो है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें जो है ऑनरेबल पेक्स कोर्ट ने जो कैंसल किया था फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन, वो प्रोविजन क्या है मैं वो एक बार आपके लिए यहाँ पे रीड आउट कर लेता। बाय द सेपरेट ऑर्डर वी हैव कैंसल द बेल ग्रांटेड टू द अपेलेंट in view of non-compliance with the first provision to section 3891 CRPC, and the matter has been remitted to the High Court for fresh consideration. Be that as it may, the High Court has considered in detail the application made by the petitioner for staying the conviction and has declined the relief. तो वो जो प्रोविजो है 389 का, मैं वो आपको एक बार वहां ले चलता हूँ। ये 389 है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील रिलीज ऑफ पेलेंट ऑन बेल। जो प्रोविजो 1 है इट सेज provided that the appellate court shall, before releasing the on bail or on his own bond, a convicted person who is convicted of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for term of not less than 10 years, shall give opportunity to the public prosecutor for showing cause in writing against such release। तो ये प्रोविजो की जो है वायलेशन हुई है, जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो इसीलिए एट फर्स्ट इंस्टांस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो कैंसिल कर दिया था, मैटर रिमिट किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट को, और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिकंसिडर किया तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। पैरा 5 में जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जब 302 में भी कन्विक्शन को सस्पेंड किया जा सकता, स्टे किया जाता है। It has been consistently held by this court that unless there are exceptional circumstances, the appellate court shall not stay the conviction. Though the sentence may be suspended, there is no hard and fast rule or guidelines as to what are those exceptional circumstances. However, there are certain indications in the Code of Criminal Procedure 1973 itself as to which are those situations, and a few indications are available in the judgment of this court as to what are those circumstances. It may be noticed that even for the suspension of the sentence, the court has to record the reasons in writing under section 389(1) CRPC। ये भी एक बहुत जरूरी है कि बिना उसके जो है नहीं की जा सकती है। फिर फर्दर जो है पैरा 11 में जो इसी जजमेंट में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है, in the light of the principle stated above, the contention that the appellant will be deprived of the source of livelihood if the conviction is not stayed cannot be appreciated. For the appellant, it is a matter of deprivation of livelihood, but he is convicted for deprivation of life of another person until he is otherwise declared innocent in appeal. The stain stands. The High Court has discussed in detail the background of the appellant, the nature of the crime, manner in which it was committed, etc., and has rightly held that it is not a very rare and exceptional case for staying the conviction। फिर एक जजमेंट 2018 में भी आई है, और उसमें भी पैरा 12 में ये कहा कि रीजन फॉर स्टे ऑफ ऑर्डर मस्ट बी रिकॉर्डेड। Section 389 of the Code of Criminal Procedure 1973 empowers the appellate court pending an appeal by a convicted person and for reasons to be recorded in writing to order that the execution of a sentence or order appealed against be suspended in the decision of so and so so and so। और ये इस तरह से इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने बताया कि रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड। एंड पैरा 16 में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेज मस्ट बी स्पेल्ड आउट, यानी कि एप्लीकेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर सस्पेंड नहीं की जाती कन्विक्शन तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो मस्ट बी स्पेल्ड आउट एंड एक्सेप्शनल केस मस्ट बी कार्व्ड आउट। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन से आई विल बी रीडिंग। It has been well settled that the appellate court has the power in an appropriate case to stay the conviction under section 389 besides suspending the sentence. The power to stay conviction is by way of an exception. Before it is exercised, the appellate court must be made aware of the consequences which will ensue if the conviction were not to be stayed। तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो है स्पेल आउट किए जाए कॉन्सिक्वेंसेज अगर कन्विक्शन स्टे नहीं की जाती है। और इन्हीं जजमेंटों के एज ए सिक्वेंस देयर टू एक हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एचपी की भी एक जजमेंट आई है, ये 2022 की है। और इसमें जो है बेसिकली प्रेयर क्या थी, द प्रेयर हैज बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट टू स्टे द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। इसमें सेंटेंस जो है क्या थे, सिर्फ 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हुई थी। डिफरेंट सेक्शन है 420, 467, 468, 471 एंड 13.2 और पीसी एक्ट, ये ऑफेंसेस जो है इसमें थे।
लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसमें अपील की गई, तो अपेलेट कोर्ट ने suspended only the substantive sentence imposed by the learned court, or though aforesaid appeal is pending adjudication, but the applicant has approached this court in the instant application to stay the judgment of the conviction and order of sentence recorded by the learned court below, as she is likely to get ticket from the Bharatiya Janata Party to contest elections from Chamba Sadar constituency. So, by taking a note of the judgments of the Honorable Apex Court, जो कि मैंने ऊपर किए, plus few more other judgments, the direction passed by the Honorable High Court of Himachal Pradesh was in para 32 recorded. Accordingly, in view of the detailed discussion held supra and the law taken note above, present application is allowed. Judgment of conviction and order of sentence dated 7 August 2021, passed by the London Special Judge so and so, is stayed till the final adjudication of the appeal. तो ये थी जो है मैंने आपके सामने जजमेंट्स किए, जिसमें कि 5 जजमेंट्स ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट किए, एक अपने हाई कोर्ट किए। आई होप दैट दी जजमेंट्स विल बी वेरी यूजफुल। अब मैं आपको ले चलता हूं उनकी साइटेशन की तरफ। ये जो मैंने सबसे पहले पैरा 4 और पैरा 7 जो मैंने आपको रेफर किए थे, ये जो है जजमेंट है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की 2007 वॉल्यूम 2 एससीसी केसेस 574 नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और जो उससे नेक्स्ट जजमेंट भी थी जिसमें मैंने पैरा 11 वगैरह मैंने आपको रेफर किए थे, ये भी 2007 की ही जजमेंट है। 2007 वॉल्यूम 9 एससीसी 330 लाल साई खुंटे वर्सेस निर्मल सिन्हा, और जो उससे नेक्स्ट जजमेंट जो है जिसमें मैंने पैरा 15 एंड पैरा 17 का रेफरेंस दिया था, वो है 2012 की 2012 एससीसी 384 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बाला कृष्णा दत्त कुंभार, और उससे जो नेक्स्ट मैंने जजमेंट जिसमें पैरा 1 से लेकर 6 एंड पैरा 11 का रेफरेंस दिया था, वो जो जजमेंट है 2014 वॉल्यूम 8 एससीसी 909 श्याम नारायण पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो 2018 की मैंने जो लेटेस्ट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंट का रेफर दिया था, जहां कहा था कि रीजन फॉर स्टे ऑफ ऑर्डर मस्ट बी रिकॉर्डेड और कॉन्सिक्वेंसेज मस्ट बी स्पेल्ड आउट, ये जो 2018 की है, और ये ऑनरेबल फुल बेंच की जजमेंट है 3 जजेस की, और 2018 वॉल्यूम 18 एससीसी 114, और जो हमारे हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एचपी की जजमेंट है, ये जो है 20 अक्टूबर 2022 की है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप शर्मा जी इन इंदिरा कपूर वर्सेस द स्टेट ऑफ एचपी। तो आई होप कि ये जजमेंट्स आपके कभी ना कभी काम जरूर आएगी। तो आप जो है इनके जो ये लिंक है इस वीडियो का, आप इसको सेव करें उसी प्रोसेस में जो मैंने कल की एक वीडियो में बताया है, जिसका कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड एट द सेम टाइम मैं आई वंस अगेन बी रिक्वेस्टिंग कि प्लीज सब्सक्राइब, शेयर इट मोर एंड मोर, and do give me the feedback, and I hope that this judgment also proves to be very useful. Thank you very much and good night to all of you.